हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के बायो ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 3 है, जिसका कि नाम है जल संसाधन। इन्हीं के हम लोग मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। खारे झील की सबसे बड़ी झील कौन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्सियन झील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपीरियर झील। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृत सागर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.5%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। मीठे जल की सबसे ऊंची झील का क्या नाम है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टीटीकाका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी नगर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। इनमें किस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा कोसी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 96.5%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 133वां स्थान। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण ढांचा हर घर में बनाना किस राज्य में कानून अनिवार्य है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 96.5%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित नेहरू। यह हमारा 15वां प्रश्न है, जो इस वीडियो के लास्ट प्रश्न होंगे। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा राइट। तो यह था हमारा इस चैप्टर का जल संसाधन का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। तब तक के लिए जय हिंद।